मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद दिल में अलग सा एहसास होता है। प्रेम जज्बातों का एक ऐसा धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। प्रेम दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसके लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हो जाता है। मोहब्बत का ही ये नतीजा है कि हमें ताजमहल जैसी अद्भुत इमारत विरासत में मिली है, जो किसी अजूबे से कम नहीं। दुनिया में प्यार की अमर निशानी के तौर पर इस इमारत को पहचाना जाता है। अपनी पत्नी मुमताज से अटूट प्रेम करने वाले मुगल शासक शाहजहां ने इस अविश्वसनीय इमारत को उनकी याद में बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश में एक ऐसी भी रानी थी जिसने अपने पति की स्मृति में एक मकबरा बनवाया था। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि एक गोंड रानी हिराई ने अपने पति बिरशाह की याद में एक मकबरा बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। और इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर इस मोहब्बत की निशानी को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी का ये मकबरा आज भी अटूट प्रेम की गवाही के रूप में यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाले अक्सर इस समाधि पर अपना मत्था टेकते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने रानी की इस मोहब्बत की निशानी का दीदार किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रेमी जोड़ों ने इस मजार पर अपने प्यार का इजहार किया। यहाँ के लोग बताते हैं कि सच्चे प्रेमी अक्सर इस मकबरे से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग पर इस मकबरे की उपेक्षा करने का लगातार आरोप लगते आया है। मेरा नाम सूफिया शेख है, मैं एपीएस गर्ल्स सीनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ पर चंद्रपुर के हेरिटेज पर आए, जहाँ हिराई रानी ने अपने राजा के प्रेम में ये खूबसूरत सा जो मकबरा कहते हैं उसको उर्दू में, वो बनाया था वास्तु। आज मेरी लाइफ में मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। इसको हमारे इको प्रो की टीम ने हमको बताया कि चंद्रपुर शहर में भी एक ऐसी रानी थी, रानी हिराई, जिसने अपने पति के प्रेम में इतनी खूबसूरत सी कलाकृति बनाई थी। हम आज पाश्चात्य के प्रभाव में हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं, हमारे स्थानिक वास्तुकला को भूलते जा रहे हैं। पर आज इको प्रो के थ्रू हमको जानने मिला है कि हम अपनी वास्तुकला को, हम अपने कल्चर को किस तरह से सपोर्ट करके आगे ले जा सकते हैं। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर चंद्रपुर में 17वीं शताब्दी के दौरान गोंड राजाओं का शासन रहा और राजा बिरशाह इसके प्रमुख शासक रहे थे। कहा जाता है कि राजा बिरशाह और उनकी पत्नी रानी हिराई एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन इसी बीच राजा की हत्या हो गई, जिसके बाद रानी हिराई ने राजपाट संभाला। एक तरफ रानी के सामने कई जिम्मेदारियां थी, तो दूसरी तरफ पति का प्रेम। रानी अपने पति को भुला नहीं पा रही थी और पति की हत्या उनके लिए असहनीय पीड़ा के समान थी। रानी अपने राजकीय मामलों को तो देख रही थी, लेकिन पति की यादें उनके दिल में व्याकुलता को लगातार बढ़ा रही थी। ऐसी स्थिति में रानी हिराई ने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए पति की याद में एक भव्य मकबरा बनाने का फैसला किया। आपको बता दें कि अचलेश्वर मंदिर के पास ही राजा बिरशाह की समाधि बनाई गई थी और ठीक उसी तरह रानी ने मकबरा बनाने का फैसला किया। जानकार ये बताते हैं कि ताजमहल का निर्माण करवाते समय शाहजहां ने पहले एक मॉडल बनाने को कहा था, जिसे शिल्पकार मूसा ने तैयार किया था। कहते हैं कि शाहजहां को ताजमहल का मॉडल बेहद पसंद आया था, जिसके बाद ही उसके निर्माण का आदेश दिया गया। कुछ इसी तरह से रानी हिराई ने भी मकबरे बनवाने से पहले एक पत्थर का मॉडल तैयार करवाया और उसके बाद ही इसे बनाने की स्वीकृति दी। कहते हैं कि नागपुर के वस्तु संग्रहालय में इस मकबरे का मॉडल आज भी रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल को संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया है, तो वहीं बिरशाह के मकबरे को बलवा और चूने के पत्थर से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये मकबरा महाराष्ट्र में बना अब तक का किसी राजा का सबसे बड़ा मकबरा है और ये मकबरा न केवल एक प्राचीन संरक्षण के रूप में बल्कि प्रेम के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है।
राजा वीर शाह के समाधि का निर्माण 1704 में उनकी हत्या के बाद रानी हीराई द्वारा निर्मित है। वीर शाह का मकबरा, या हम जिसे समाधि कहते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी किसी राजा की समाधि है और ये पूरी बालू पत्थर से बनी है। रानी हीराई ने, और ऐसे बहुत कम उदाहरण हमें हिंदुस्तान में मिलते हैं कि किसी रानी ने अपने राजा की याद में किसी समाधि का इतना दिव्य और भव्य निर्माण किया। ये पूरा समाधि बालू पत्थर से निर्मित है। इसकी विशेषता यह है कि रानी हीराई ने पहले इसके बहुत सारे मॉडल बनवाए और उसमें से जो मॉडल उन्हें पसंद आया वो मॉडल के आधार पर उन्होंने इस समाधि का निर्माण कराया। और ये समाधि ताजमहल के जितने झरोखे बने हैं इनसे बहुत ज़्यादा इसके झरोखे मेल खाते हैं। यानी ये गोलकालीन वास्तुकला एक सबसे बेहतरीन नमूना है हमारे महाराष्ट्र के लिए। और किसी रानी ने अपने राजा की याद में बनाए हुए समाधि, ये भी बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। आपको बता दें कि प्राचीन इतिहास और वास्तुकला का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये समाधि इसी क्षेत्र तक सीमित है। आपको बता दें कि इस तरह की प्राचीन इमारतों और देश की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग का निर्माण सरकार द्वारा किया गया, लेकिन इसी पुरातत्व विभाग पर इस मकबरे की अनदेखी करने का आरोप लगातार लगता रहा है। बहरहाल मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य संरचना को बनवाकर रानी हीराई ने इतिहास में खुद को अमर कर लिया, जो इतिहास के पन्नों में युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज।